हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेष राशि, मैं आपकी अक्टूबर मंथ की रीडिंग करने जा रही हूँ। ये आपकी 16 अक्टूबर से लेकर एंड ऑफ अक्टूबर की रीडिंग है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पॉसिबल इवेंट्स हैं, क्या पॉसिबल प्रेडिक्शंस हैं। मोस्ट एक्यूरेट, आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच एरीज। इवेंट्स प्रेडिक्शन प्लीज़। ये आपके सन मून राइजिंग साइन के लिए है। आपको जैसे भी एरीज राशि पड़ती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपका एक कार्ड गिरा, वो है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। मैं यहाँ रख देती हूँ। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी रिपीट हो रही है, पहले भी आई थी। ओके, दैट्स गुड। एस ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो मैं ये कहूँगी कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है जैसे मरकरी रेट्रोग्रेड ने एरीज आपको जैसे बहुत ज़्यादा परेशान किया है। आपका शायद कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ख़राब हुआ है या फिर आपके इमोशंस पे बहुत ज़्यादा असर जैसे इसका रहा है, और ये 18 अक्टूबर तक रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप जैसे अपने इमोशंस पे ना पकड़ भी बना रहे हो। ये चीज़ ना आपको सिखा भी बहुत कुछ रही है। सी 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी उसके बाद नीचे है एंड देन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके ना जो मेजर इवेंट है कि अब तक आप कंफ्यूज थे किसी पर्सन को लेकर, लेकिन अब आप एक चॉइस रख लेंगे, एक चॉइस को जो है प्रेफर करेंगे, अपनी चॉइसेस सुधार रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे इस और इशारा दे रहा है कि आपके फाइनेंसेस बहुत ही सेफ हैं। मैं ये नहीं कहूँगी बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके फाइनेंसेस यहाँ पे मुझे बहुत ही सेफ नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि आप अपनी पुरानी यादों को भी मिटाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हो, और वो पुरानी यादों से आप आगे भी बढ़ रहे हो। जैसे पुराने इमोशंस को छोड़ते हुए जा रहे हो। लेकिन आपकी जैसे 2 लाइफ चल रही है, एक है आपकी इमोशनल लाइफ, एक है आपकी फाइनेंशियल लाइफ। फाइनेंशियल लाइफ आपकी बिल्कुल सेफ़ है, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हो। अगर आप नहीं जानते तो ये आपके लिए एश्योरेंस है कि येस, आपकी फाइनेंशियल लाइफ सेफ़ है। और आपके 4 ऑफ कप्स से आपकी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, डबल हुई है एनर्जी। तो यानी कि आप जो है पुराने जितने भी इमोशंस थे, जो देखिएगा ये एनर्जी ऐसी है जैसे आप अपने दोस्तों के बीच बैठे हुए हो और कोई बातें कर रहा है, समझ रहे हैं आपस में एक दूसरे को लोग, लेकिन आप ना जैसे उनकी एनर्जीज़ को रीड कर पा रहे हो कि नहीं, ये पर्सन ना झूठ बोल रहा है, और आप उस झूठ से पक चुके हो। लेकिन इस फेक दुनिया से, फेक न्यूज़ से, फेक बातों से ना आप एक निचोड़ भी निकाल रहे हो। वो ये है कि मुझे अपने मन को मैला नहीं करना, मुझे अपना मन तो पवित्र रखना है, मैं तो साफ़ हूँ ना, कोई बात नहीं। दुनिया की तो आदत है, दुनिया तो हो ही चुकी है ऐसे कि उनको फेक लाइफ जीना पसंद है, उनको फेक बातें करना पसंद है। जैसे कोई आपको फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता है, आपके दिमाग में फीड करने की कोशिश करता है, लेकिन आप हो कि आप उस पर बहुत डटे हुए रहते हो कि नहीं, मैं सिर्फ वही चीज़ें लूँगा जो मुझे पसंद है। जैसे आपकी एक बाउंड्री बहुत अच्छी है। ये इस चीज़ के लिए मैं आपके लिए क्लैप करना चाहूँगी एरीज, क्योंकि ये हर किसी की बस की बात नहीं है कि आप किसी से बात कर रहे हो 24 घंटे, वो आपका दोस्त है, हमेशा के लिए आपका दोस्त है, लेकिन फिर भी आप जैसे उसकी उन बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते जो आपको नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि आप काजल की कोठरी में जाए और आपको दाग ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ये आप जैसे वहाँ से बिल्कुल उड़ के जा रहे हो क्योंकि आपके पास डिवाइन सपोर्ट है। ठीक है, आप अपने ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देते हो दूसरों की वजह से, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके माइंड पे असर हो रहा है किसी की वजह से, तो ये आपके लिए एक संदेश है कि आप अपनी प्योरिटी को बरकरार रखिएगा। आपको ये याद करने की ज़रूरत है कि आप क्या हैं। आप बहुत ही सौम्य इंसान हैं अंदर से, बहुत ही सॉफ्ट इंसान हैं। हालांकि एरीज साइन है, आप फायर साइन हो, लेकिन आपका जो अभी एनर्जी वेब चल रहा है वो ये है कि वो बहुत ही सॉफ्ट है। यहाँ पे मुझे माँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो आप शायद नवरात्रों में बहुत बिलीव करते हो, तो इस नवरात्रि भी मैं आपको कहूँगी कि आप जितना भी हो सके ना, सिर्फ और सिर्फ ये मांगे भगवान से, माता रानी से, कि आपका साथ कभी ना छोड़े, वो आपकी मदर बन के रहें हमेशा, और वो आपको हमेशा समय समय पे जैसे हील करती रहे। आपको इतना हील कर दें कि आपके अंदर ही हो, आपके भीतर ही वो इनबिल्ट हो जाए चीज़। जैसे हीलर्स होते हैं ना, उनके अंदर वो इनबिल्ट होती है चीज़, उनको बस समय समय पे अपने आप को साफ़ करना पड़ता है। जैसे किसी की हीलिंग की तो अपने आप को साफ़ करके ऐसे
गिर गए तो अपने आप को ऐसे झाड़ता नहीं है बच्चा, फिर उठ के वापस खेलने लगता है, वो चीज़ है आपके साथ कि वो इवेंट हो सकता है आपके साथ, जैसे गिरे, उठे, झाड़ा अपने आप को और फिर वापस चल दिए। ऐसी एनर्जीज़ आपके आसपास रहेंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशन काफ़ी सुधर सकते हैं, आपकी वाइफ के साथ आपके रिलेशन काफ़ी सुधर सकते हैं। अगर आप मेल हैं और आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ कि आपके गुणों, मतलब आपके वाइफ के गुणों के बारे में आप और जान सकते हैं और उसकी वजह से आपको उन पर और भी ज़्यादा प्यार आ सकता है। सेम गोज़ विद ऐसे उसको रोल्स को चेंज कर लीजिएगा कि जैसे आप अगर फीमेल हैं, आपको अपने हस्बैंड के ऐसे गुणों के बारे में पता चल सकता है जिसकी जैसे आपको उन पे अगर किसी चीज़ का गुस्सा भी था तो वो गुस्सा भी आप जैसे दूर होता जा रहा है, ठीक है। इनफैक्ट आपके लिए मैसेज भी है कि अगर गुस्सा है तो गुस्सा थूक दीजिएगा, गुस्से को हटा दीजिएगा। ये गुस्सा होने की एनर्जी है या फिर ये किसी गुस्से की वजह से दूर जाने की एनर्जी है। ये है कि पुरानी चीज़ों पे मिट्टी डालो, जो हुआ सो हुआ, चाहे कितनी भी बड़ी हो गई हो बात। ये देखिएगा ना कितने सारे कप्स इकट्ठे हो गए और फिर एक के ऊपर एक भी रख गए, चाहे कितने भी नेगेटिव इमोशंस इकट्ठे हो गए हों, आपके पास इतनी पावर है एरीज कि आप उसमें एक दरार डाल के आगे जा सकते हो कि नहीं, मुझे वो पुरानी चीज़ में जाना ही नहीं है, लेट अस स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग। क्योंकि 8 ऑफ कप्स के बाद आता है 9 ऑफ कप, जिसमें आपकी विश फुलफिल होती है, जिसमें आप सुखी होते हो, जिसमें आप किसी की चिंता नहीं करते हो, आप अपने मन में सुखी होना, वो बहुत बड़ी बात है। तो सेम अभी आपके साथ सिचुएशन हो सकती है कि आप खुशी ढूंढने निकल जाओगे जैसे, और वो खुशी आपके अंदर ही है, आप पाओगे अपने अंदर ही वो खुशी, क्योंकि आपके अंदर इनबिल्ट जैसे वो स्पिरिट कर रही है आपके अंदर इनबिल्ट कि ये लो, आपके अंदर वो सारी की सारी खुशियाँ हैं। और एस ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे डेफिनेटली यहाँ पे लग रही है प्रेगनेंसी की यहाँ पे वाइब्स, या फिर आप बेबी प्लान कर रहे हो इन विंटर्स में, या फिर आपको चाहिए कि आप इस नवरात्रि में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करें कि हाँ अब आप माँ बनना चाहती हैं, तो आप माँ से प्रेयर कर रही हैं और किसी की प्रेयर यहाँ पे कबूल हो रही है कि हाँ अब आप बेबी बन गए। और जिन भी लोगों ने आपको बोला था, आपको ताने कसे थे, वो चीज़ आपकी दूर होती हुई नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। जैसे किसी के कर्सेस रिमूव हो रहे हैं, देखिएगा किसी का श्राप या किसी के कड़वे बोल, देखिए आपने किसी के साथ बुरा ना भी किया हो, लेकिन कुछ लोग इतने बुरे होते हैं कि बुरे नहीं, मतलब इतने नासमझ होते हैं कि वो आपको गालियाँ दे देते हैं या कुछ भी बोल देते हैं, और उन चीज़ों का ना असर कई बार आपके दिमाग पे हो जाता है और फिर इसकी वजह से आप उसको अपनी सच्चाई मानने लग जाते हो। वो चीज़ मुझे जैसे यहाँ पे हटती दिख रही। किसी ने कहा आप कमज़ोर हो और आपने मान लिया कि आप कमज़ोर हो, और उस चीज़ से जैसे अब आप काफ़ी समय तक जूझते रहे और अब आप उससे पीछा छुड़ा रहे हो, आपका पीछा छूट रहा है उस चीज़ से, उन बुरे शब्दों से। और ये काफ़ी खुशी की बात है, लेकिन बहुत ही सौम्यता से, ऐसे यूँ करके नहीं कि भाई मुझे करना है, उससे मुझे बस पीछा छुड़ाना है, मुझे ये चीज़ अपने अंदर ठीक करनी है। ये बहुत सॉफ्टली हो रहा है क्योंकि आपका प्रोसेस लंबा रहा है जैसे हीलिंग का, और ये हीलिंग अब पूरी तरीके से मुझे यहाँ पे कंप्लीट होती दिख रही है, क्योंकि एस ऑफ कप्स ना मेरे लिए एक कंप्लीट हीलिंग की और इशारा है। और आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है। अगर आपकी फैमिली इशूज़ चल रहे हैं ना, कि जैसे आपकी फैमिली आपको परेशान करती है, या फिर आपकी फैमिली फाइनेंसिस को लेकर कुछ ना कुछ बोलती रहती है, आपके फैमिली में कुछ ड्रामा चलता रहता है, उसको हैंडल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि जवाब ना देना। हर चीज़ का जवाब ना देंगे ना, जवाब कि भाई मैं इसमें रिस्पॉन्स ही नहीं दूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा रिस्पॉन्स रहेगा हमेशा न्यूट्रल। आपको कहा जा रहा है न्यूट्रल रिस्पॉन्स रखिए हमेशा, और आप न्यूट्रल रिस्पॉन्स जब रखेंगे तो आपकी लाइफ में मैजिक ज़रूर होगा। क्योंकि आपका बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड, हालांकि मैं मान नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आपके लिए कहना चाहूँगी कि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप सक्सेसफुल हो जाएंगे अपनी लाइफ में जिस दिन आप रिस्पॉन्स देना बंद कर देंगे। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी की ओर जा रहे हैं, जैसे अपनी फैमिली को, अपने होम को, अपने बच्चों को आप एक स्पिरिचुअल लाइफ के साथ जोड़ के रखना चाहते हैं, और इस चीज़ में आप सक्सेसफुल रहेंगे। आपकी फैमिली में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा वातावरण रहेगा आपके घर का। आपके बच्चे अगर आपकी बात नहीं मानते तो अपने बच्चों से आप जैसे बातें मनवाने के लिए एक ट्रिक ढूंढ लेंगे कि आपका प्यार ही उन बच्चों को मना देगा। जैसे आपको पहले पता नहीं था, इनफैक्ट आपके लिए ये इवेंट मेजर है, आपको पता नहीं था कि आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, आपको पता नहीं था आपके पास क्या टैलेंट है, आपको पता नहीं था कि वो चीज़ जो आपके पास बार बार आ रही है पॉपअप, कि वो है क्या। लेकिन फाइनली व्हेन यू एक्सेप्टेड इट, कि वो तो खजाना निकला, एस ऑफ कप्स निकला, वो तो उसके अंदर तो बहुत हीलिंग है। सी यहाँ पे एक कप दिया जा रहा है आपको, राइट, लेकिन यहाँ पे वो एस ऑफ कप्स निकला क्या, वो अल्टीमेट फुलफिलमेंट। और उसने आपको बनाया क्या, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और इतना मजबूत किया। कितने भी भरे हुए कप्स हो, आप उनको प्रेफर नहीं करोगे जब तक आपको ये वाला कप नहीं मिलेगा। यू नो, ये वाली बात अगर आपको महसूस नहीं होगी ना किसी भी इवेंट में अपनी लाइफ के, आप सारी चीज़ों को छोड़ दोगे। आपको ये रियलाइज़ करा रही है स्पिरिट्स एक्चुअली कि खुशी क्या है, एक्चुअल में अल्टीमेट हैप्पीनेस है क्या, और आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या। ओके, सो इट इज़ बेसिकली आप काफ़ी मेंटल क्लैरिटी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन एक इमोशनल वे में। इमोशनल
यूज़ कर रही है स्पिरिट आपका, आपको क्लैरिटी देने के लिए, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के लिए। तो मेक श्योर कि आप अपने आप को जितना शांत रखें उतना अच्छा रहेगा। आप ये सोचिएगा कि ये चीज़ भी टल जाएगी और जितना होगा मैं अपनी मेहनत करूँगा तो ही तो मुझे मिलेगा ना कुछ। जैसे यहाँ पे बिना मेहनत किए आप मांगे जा रहे हो कि स्पिरिट आपको दे रही है, अपॉर्चुनिटी दे रही है, उसको एक्सेप्ट करना सीखो ग्रेसफुली, फुली अपने पूरे एफर्ट्स डालो, उसको पूरा भर दो एफर्ट से। उसके बाद देखिएगा, कौन कहता है कि आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे उसके रिजल्ट्स मुझे यहाँ पे मैनिफेस्ट होते दिख रहे। फिर आप अपने पास्ट की ओर देखेंगे भी नहीं, ये है अपने पास्ट फेलियर्स की तरफ देखना भी नहीं, क्योंकि अब आपको पता है कि आप अच्छे रास्ते पे चल चुके हो। और 9 ऑफ कप्स आने वाला है, 10 ऑफ कप्स आने वाला है। ओके, सो एरीज, ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप मैसेजेस आपको रेजोनेट किए होंगे। आई होप आई प्रेडिक्टेड इट विद द बेस्ट पॉसिबल वे, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय एंड टेक केयर।